हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूस का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? MOOC। मूस का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मूस का पूरा नाम है MOOC का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करके शिक्षा की दुनिया को जो है वो बदल रहे हैं। मूस वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, OTP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ OTP। राइट आंसर हो जाएगा OTP का ऑप्शन बी हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड है। OTP का उपयोग किस लिए करते हैं? सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में ये किया जाता है। और OTP सुविधा यह सुनिश्चित करके कुछ प्रकार की पहचान की चोरी को रोकती है कि कैप्चर किए गए उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड जोड़ी का दूसरी बार उपयोग नहीं किया जा सकता है। और आमतौर पर उपयोगकर्ता का लॉगिन नाम वही रहता है और प्रत्येक लॉगिन के साथ में वन टाइम पासवर्ड बदल जाता है। और वन टाइम पासवर्ड यानी वन टाइम जो पासकोड होता है वो मजबूत प्रमाणीकरण का एक रूप है जो ई-बैंकिंग, कॉर्पोरेट नेटवर्क और संवेदनशील डेटा वाले अन्य सिस्टम को बेहतर सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD प्रोजेक्ट के प्रकार है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो LCD प्रोजेक्टर के प्रकार इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, फ्लैट पैनल और लेजर। सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा मैश मॉडल और कर्व्ड। ये है LCD प्रोजेक्टर के प्रकार। एक्सप्लेनेशन है, LCD पैनल के प्रकार में नॉर्मल और रूफ माउंटेड शामिल है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD जो होता है इसका फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फ्लैट, पतले और हल्के होते हैं और इन्हें CRT की तुलना में अधिक उपयोगी और यूजर्स के लिए आसान बनाते हैं। यह CRT से कम बिजली की खपत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई फाइल है उसको CD या DVD में कॉपी करना है तो उसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। CD-ROM में फाइलों को कॉपी करने को बर्निंग प्रक्रिया कहा जाता है। तो CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा के साथ साथ मीडिया फाइलें भी स्टोर होती है। और बर्निंग फाइलों, मीडिया फाइलें जैसे मूवी, पिक्चर आदि को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया है। रिपिंग CD क्या होता है? से कंप्यूटर में मीडिया फाइलों को कॉपी किया जाता है। और जिपिंग क्या होता है? जो उपयोग किए गए स्थान को कम करने के लिए फाइल को एक फोल्डर में संपीड़ित, कंप्रेस्ड एक फाइल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिपिंग। और डिजिटलीकरण सूचना को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना। डिजिटलीकरण क्या होता है? डिजिटल सूचना को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो CD या DVD पर डाटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बर्निंग। ऑप्शन बी हो जाएगा बर्निंग कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसे कभी कभी डिजिटल वीडियो डिस्क DVD के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल डेटा संग्रहित करने के लिए एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण मीडिया का प्रारूप है। DVD समान डिस्क होने पर कॉम्पैक्ट डिस्क CD की तुलना में उच्च भंडारण क्षमता को प्रदान करता है।
और यह एक डिजिटल ऑप्टिकल खुराक भंडारण प्रारूप है। इसका उपयोग वीडियो, ऑडियो, चित्र या डेटा संग्रहित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन है ये हिंदी में टाइपिंग ऐसी होती है, कंप्यूटर को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ना तो वर्ड्स ऐसे चेंज हो जाते हैं, तो आप देख लेना ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, PRESEN, ठीक है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जो उसमें जो स्लाइड्स तो शो होता है वो कैसे शुरू होता है, 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। F5 कुंजी को दबाएंगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा और स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन करके भी हम देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 कुंजी को दबाया जाता है और प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो शुरू करने के लिए स्लाइड शो मेनू से व्यू शो विकल्प का चयन किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5 स्लाइड शो को वर्तमान स्लाइड से शुरू करता है। शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो हम स्टार्टिंग की स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याहू। याहू जो है वो क्या है, सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन निम्नलिखित टास्क को क्रियान्वित करता है। वेब क्रॉलिंग। अब वेब क्रॉलिंग क्या होता है, सर्च इंजन एक क्रॉलर का उपयोग करके वेब पर सभी वेब पेजों को खोलता है। क्रॉलर एक प्रोग्राम है जो वेब पर लिंक का अनुसरण करके नए वेब पेजों को खोजता है। इंडेक्सिंग क्या होता है, एक बार जब क्रॉलर सभी वेब पेजों को खोज लेता है तो सर्च इंजन उन्हें एक डेटाबेस में इंडेक्स करता है। इंडेक्स में प्रति वेब पेज के लिए जानकारी शामिल होती है, जैसे शीर्षक, URL और सामग्री। सर्चिंग क्या होता है, जब कोई उपयोगकर्ता एक खोज क्वेरी टाइप करता है तो सर्च इंजन इंडेक्स में सभी वेब पेजों को खोजता है जो कि क्वेरी से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। इनमें से कौन सा जो है वो गति के मामले में कैश मेमोरी के समान कौन सा डिवाइस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इसमें, फ्लैश मेमोरी, जो कि कैश मेमोरी के समान है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, जो थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर कर सकती है। पोर्टेबल होता है यानी वो चेंज होता रहेगा, तो थोड़े समय के लिए स्टोर कर सकती है। पारंपरिक हार्ड ड्राइव के विपरीत होता है। फ्लैश मेमोरी बिजली बंद होने के बाद भी डेटा को बनाए रखने में सक्षम है, मतलब इसके अंदर का डेटा जो है वो लाइट बंद होने के बाद भी स्टोरेज रहता है फ्लैश मेमोरी में। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जो कंप्यूटर की USB पोर्ट में प्लग किया जाता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लैश ड्राइव एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। फ्लैश ड्राइव में कई फ्लैश चिप्स होते हैं, वे बड़े मेमोरी मॉड्यूल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। ये आप क्वेश्चंस में ये ध्यान दिया करो, कई बार हम ऐसे ऑप्शंस गलत कर लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, ये पहले नहीं, इस पे टिक कर देना चाहिए। अधिकतर हमसे एग्जाम में ये गलती हो जाती है। तो कौन से सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है सेकेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, क्योंकि रैम और रोम ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। बाकी तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और USB पेन ड्राइव। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी तो वो होती है जिससे हम कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं उस मेमोरी को, और ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो हम किसी डिवाइस में जो है वो उस मेमोरी को स्टोरेज किया जाता है, फिर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क से और USB पेन ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 ऑप्शंस दिए गए, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स कौन से होते हैं इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा ये होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर्स में आ जाएगा। इंकजेट प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स किसके उदाहरण है, कैरेक्टर प्रिंटर्स की। इसकी व्याख्या देख लो।
इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को प्रिंटिंग विधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब मैं आपको प्रिंटर्स के बारे में पूरा बताती हूँ। तो ये जो है प्रिंटर जो है, ठीक है, प्रिंटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर जो कि 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रिंट करता है, कैरेक्टर। और यहाँ ये होता है लाइन प्रिंटर जो कि पूरी लाइन को जो है वो प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर में जो है वो आ जाएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर प्रकार का होगा। और लाइन प्रिंटर में जो है वो इंकजेट और बैंड प्रिंटर आ जाएंगे जो कि पूरी लाइन को प्रिंट करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो ये हो जाएंगे लेज़र। जैसे लेज़र जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट में आ जाएंगी लेज़र। लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रख लेना। तो फ्रेंड्स ये थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, उसका आंसर आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि किसी भी फाइल को अगर हमें कट करना हो, ठीक है, कट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।